मैं परिचय दे रहा हूँ अपनी सोरो मातृभूमि का, जहाँ स्वयं नारायण रहते हो वो बरहा धाम है मेरा। जहाँ स्वयं नारायण रहते हो वो बरहा धाम है मेरा। मैं उस नगरी से आता हूँ जहाँ तुलसीदास का जन्म स्थली है और उन्होंने रामायण लिखी है, बहुत सारे वेद लिखे हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और बड़ा भगवान रहते हैं वहां। विष्णु भगवान का तृतीय अवतार है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसी पावन नगरी से आप सभी के समक्ष आया हूं। ये भी बहुत ही पावन नगरी है, नाथ नगरी है बरेली। और इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन्नति दीदी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। आइए आपको अपने प्रेम की कविता से जोड़ना चाहूंगा। प्रेम लिखता हूं, प्रेम जीता हूं, प्रेम की भावनाओं को लिखता हूं, सपनों की दुनिया में रहता हूं। प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं, दर्शन का विषय है और वही समझ सकता है जिसने प्रेम किया हो। और एक और बात कहना चाहता हूं कि प्रेम तो हमारे बांके बिहारी ने भी किया था, जो पूरा का पूरा काला है। वो पूरा का पूरा ही काला है और प्रेम उसने ऐसा किया कि ब्रह्मांड को प्रेम करना सिखा दिया कि प्रेम कैसा होता है। आज राधा को पूजा जाता है उनके साथ। प्रेम श्री राम ने किया, सेतु का पुल बांध दिया। माता सीता के लिए उन्होंने सेतु का पुल बांध दिया और बताया कि प्रेम किसे कहते हैं। तो प्रेम प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है। आइए छुट्टे हैं प्रेम की कविता के साथ। होली अभी आई थी और निकल के चली गई, तो 4 पंक्तियां होली की। वाह। प्यार के गुलाल का असर हो रहा है, प्यार के गुलाल का असर हो रहा है, मेरे उस गुलाब का असर हो रहा है। देखा है कान्हा को राधा ने जब से, देखा है कान्हा को राधा ने जब से, मुरली की तान का असर हो रहा है, मुरली की तान का असर हो रहा है। बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आपको ये रचना पसंद आई। आगे एक और नुक्तक से आपको जोड़ना चाहूंगा, महिलाओं के लिए समर्पित। अभी महिला दिवस निकल के गया है और महिला की बात आई तो आदेश का पालन तो वाह। और महिलाओं के लिए 4 लाइन समर्पित। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है और जीती है स्वाभिमान से मेरे देश की महिलाएं, जीती है स्वाभिमान से मेरी देश की महिलाएं। पुरुषों से शक्तिशाली हैं मेरी देश की महिलाएं। कभी दुर्गा कभी काली, कभी राधा है बन जाती, कभी दुर्गा कभी काली, कभी राधा है बन जाती। बॉर्डर पर जाकर लड़ती है मेरे देश की महिलाएं, बॉर्डर पर भी जाती हैं आज और वहां लड़ती है। पुरुष ही नहीं, हमारी महिलाएं भी लड़ती हैं वहां पे और जरूरत पड़े तो शमशान तक भी जाती है। क्या बात है। और आगे एक छोटी सी एक गजल के चंद शेर है, वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और उसके बाद अपना स्थान ले लूंगा क्योंकि मेरे नंबर पे समय का अभाव रहा। और मैंने सुना है कि लास्ट में तो वही आता है जो कुमार विश्वास होता है या हरिओम पवार होता है। बहुत बढ़िया। बड़े भैया का आशीर्वाद लेते हुए आपके समक्ष बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। 4 शेर आपके समक्ष रखता हूँ, 4-5 शेर रखूंगा, फिर अपना स्थान
स्थान ले लूंगा। मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया था। इश्क की चलती हुई किताब हूं मैं। हाँ, इश्क की चलती हुई किताब हूं मैं, और कोई पढ़ ना सकेगा वो जवाब। मुझे पढ़ने के लिए टूटकर बिखरना पड़ेगा। जनाब, मुझे पढ़ने के लिए टूटकर बिखरना पड़ेगा। कलम का बादशाह एक नवाब हूं मैं। बहुत बढ़िया है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिंदगी कट रही है कुछ इस तरह से, जिंदगी कट रही है कुछ इस तरह से, कांटों से घिरा एक गुलाब हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत कांटों से घिरा एक गुलाब हूं मैं, जलाकर घर मेरा कोई अपना बड़ा खुश है। हाँ, जलाकर घर मेरा कोई अपना बड़ा खुश है, उसको कह दो मरा नहीं लाजवाब हूं मैं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ये आशीर्वाद और ये प्यार देने के लिए। क्योंकि उसको कह दो मरा नहीं लाजवाब हूं मैं। हंसती हुई गलियां उजालों की रोशनी थी। हंसती हुई गलियां उजालों की रोशनी थी, अब घर से बाहर तक एक नकाब हूं मैं। अब घर से बाहर तक एक नकाब हूं मैं जलाकर राख कर दूंगा उसकी हस्ती। हाँ, मैं जलाकर राख कर दूंगा उसकी हस्ती। जनाब, डूबती कश्तियों का साहब हूं मैं। वाह वाह वाह। जनाब, डूबती कश्तियों का साहब हूं मैं। हाँ, बिखरते पन्नों की सरसराहट जरा गौर से सुनो। बिखरते पन्नों की सरसराहट जरा गौर से सुनो। आंखों के एक एक अश्क का हिसाब हूं मैं। आंखों के एक एक अश्क का हिसाब हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लास्ट में एक शेर बोल के अपना स्थान लेता हूं। स्वागत है। जैसे कि आज पता है आप सभी को कि आज 23 मार्च है, और युवाओं से हमारे देश को आजादी मिली थी नादी चरखा चला के। जब इस देश का युवा अपने खून से नहाया, तब जाकर हमारे देश में यह आजादी, हम स्वतंत्र बैठे हुए हैं आज। और एक कवि सम्मेलन हो रहा है क्योंकि बॉर्डर पे वहां पे हमारा एक जवान शहीद हो रहा है। वाह। और आपके समक्ष लास्ट में एक शेर बोल के अपना स्थान लेता हूं कि जमीन से आसमां तक कौन बोलता है। जमीन से आसमां तक कौन बोलता है। जमीन से आसमां तक कौन बोलता है, सुना है शहर में हर शख्स बोलता है। वाह। सुनो, देखो, पढ़ो, समझो इन गजलों को। सुनो, देखो, पढ़ो, समझो इन गजलों को। अश्क की कलम से तजुर्बा बोलता है। अश्क की